तरफ से आ जाओ। हाँ ठीक है ना, आप लोग डिस्टर्ब ना हो, जो रैली आई तरफ से आ जाओ ना, ठीक है ना भाई, दोनों तरफ आई है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे मेरे भाई, सबको एहतजाज करना है, हम एहतजाज कर रहे हैं। हम दूसरे लोग चले जाए जो एहतजाज कर रहे हैं बंद करो। वो तरफ से बड़ा रोड है, एक एहतजाज हो रहा है वो खत्म हो जाए, ऐसा होता है क्या? अरे सिट बैक करो भी हो जाएगा। 2 मिनट बलोच खड़े हैं, इनके बेटे को 10 साल का हादसा हुआ है, जिसे उठा के लेके गए हैं। ये गुल मोहम्मदी लेजा की वजह का रिहायशी है और ऐसे कई हमारे लोगों को उठा के लेके गए हैं। मुल्ला पार्टी आज़ादी दिले आवाज़ कशी परेशान आवाज़ ना जवाब सरिया शाही दस्ता मुद्दा लट शाही दस्ता मुद्दा शाही केवल बाकायदा खराशन को हम मुद्दा असला भी अस्सलाम वालेकुम, मैं हानी गुल बलोच। हम यहाँ एहतजाजी कैंप में बैठे हुए हैं सिल सभा के, और जिस तरह पूरी दुनिया को पता है 13 सितंबर को हमारे साथ कैसा वाक़या हुआ था। हम एहतजाज में बैठे हुए थे, यहाँ पे मौलवी की टोली आई और हम पर किस तरह हामी हो गई, जबकि हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और हमने बोला था कि आप भाई अपनी दूसरे साइड से एहतजाज करें, और हम यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। हम किसी को गाली गलौज नहीं दे रहे थे, ना ही किसी की बुराई कर रहे थे। हम अपने प्यारों के लिए एहतजाज कर रहे थे, सरापा एहतजाज थे कि हमारे कईयों गलौज कई सिंधी लापता है, लेकिन हमारी बात को सुने बगैर हमारे लोगों से लड़ाई शुरू की, और पहले से ही लड़ाई की तैयारी करके आ चुके थे। हर किसी के हाथ में डंडे थे, हर किसी के हाथ में सरिये थे। हमारे भाइयों को मारा, हमें मारा, और मेरे हाथ को भी आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में जिस तरह निशानात है कैसे हवा से भरी हुई है, इस तरह मेरे हाथ में लाठियाँ मार करके मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। हमारे जो मेदक से ये सारे पड़े हुए हैं सिंधी और बलोचों के, इन सबको पार दिए, जो डंडे के साथ लगे हुए सबको तोड़ दिए, और ऐसे हमारे लोगों को मारे। कई लोग हमारे जख्मी हुए जिन्हें हॉस्पिटल लेके गए, और कई लोग हमारे हॉस्पिटल में थे। आज कुछ लोग वहाँ से आ गए और कुछ लोग कल को हॉस्पिटल से फारिग होके आ गए थे और वो अपने घरों को चले गए थे। हमारे सारे चीज़ें जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इस तरह इन सारे चीज़ों को तोड़ दिया गया। और मौलवी यहाँ कहते हैं कि हम इस्लाम फैलाते हैं, हम दीन की बात करते हैं। कौन से इस्लाम और कौन से दीन में लिखी हुई है कि आप किसी न्याणी पर, किसी लड़की पर या किसी सालगुल पर, औरत पर हाथ उठाए, उसको मारे, उसके ऊपर तशद्दुद करें। ये रियासत की एक सोची साजिश थी। इस चीज़ से ना ही हम हार मानेंगे, ना ही हम पीछे हटेंगे। उनको जितनी जुल्म करनी है, तशद्दुद करनी है, कर लें, लेकिन हम इसी तरह जैसे
पर नहीं आएंगे, इसी तरह हम एहतजाज करते रहेंगे। आज नहीं तो कल इस रियासत पे हम लोग सिंधिया ही बारी पड़ेंगे। 13 सितंबर इतवार के दिन शाम को जबकि सिंध सभा की तरफ से हर इतवार को हम लापता अफराद के लिए एहतजाजी मुजाहरा करते हैं। इस तरह उस दिन भी हमने अपना मुजाहरा शुरू किया कि एक रैली आई जो तौहीन सहाबा के हक में नारे लगाती हुई आई, और आते ही उन्होंने हमसे कहा कि अब आप यहाँ से जाएं क्योंकि हमें एहतजाज करना है। तब हमें बहुत बुरा लगा, हमें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। हमने उनसे कहा देखिए आप भी एहतजाज कर रहे हैं, हम भी एहतजाज कर रहे हैं, हम दोनों में फ़र्क क्या है? आपको अगर ताकत होती तो आप एहतजाज नहीं करते ना, हम में भी ताकत नहीं है, हम दो कमज़ोर हैं, दो मजलूम हैं, इसलिए आप भी अपना एहतजाज करें, हमें भी एहतजाज करने दें। हमारी इन बातों के बाद वो चले गए और पता ही नहीं चला 10 मिनट के बाद उनके डंडा बरदार ब्रिगेड जो है वो आ गई, गालियाँ, धक्के, डंडे, और हमारे साथ ख़वातीन थी, हमारे साथ बच्चे थे, हम सब पर उन्होंने तशद्दुद किया, हमारी कैंप उखाड़ दी उन्होंने, हमारे प्यारों के उन्होंने पेनाफ्लेक्स फाड़ दिए, और इस तरह हमें उन्होंने इस ज़दोकोब किया क्योंकि वो कोई 2,500-3 हज़ार थे, हम 100-150 बंदे थे। तो तब हमें एहसास हुआ कि अब हमारे लिए बेहतर ये है कि हम कोने में खड़े हो जाएं, और हम कोने में खड़े हो गए। जबकि हम सिंधी हैं, हम बलोच हैं, ये सिंध हमारा है, मगर वो लोग जिनको सिंधी भी नहीं आती वो सिंधियों को इसी तरह सिंध में डराते हैं, धमकाते हैं, क्योंकि उनके लश्कर बन गए हैं और वो अपने लश्कर की ताकत पर हर मजलूम को, हर महकूम को मारते हैं, लूटते हैं और उनको परेशान करते हैं, खामोश करते हैं। हम इंतज़ार करते रहे जब तक ये अपनी तकारीर ख़त्म करें, और ये सोचते रहें कि अगर इनको अपने खुदा, अपने रसूल के अहकामात पर अमल करते हुए तकलीफ़ होती है, ये उनके अहकामात पर नहीं चलते। जो दीन इस्लाम इंसानों की आज़ादियों का आलम बरदार है, इंसानों की इज़्ज़तों का आलम बरदार है, और इंसानों के बीच में बिरादराना रिलेशन का आलम बरदार है। ये सहाबा की इज़्ज़त की, सहाबा के तौहीन के ख़िलाफ़ तो आ गए हैं, मगर अल्लाह ताला के अहकामात को, रसूलुल्लाह के अहकामात को इन्होंने तो कहीं पर फेंक दिया है। जब ये खुदा और रसूल की नहीं मानते, ये सहाबा के लिए लड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक दुकानदारी थी, ये एक बिज़नेस था, ये एक आर्डर था। क्योंकि हम समझते हैं कि जो हम पर हमला हुआ है वो उन मौलवियों ने नहीं किया है, क्योंकि उन मौलवियों में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो धरती के मालिकों पर इस तरह तशद्दुद करें या इस तरह उनको डराएं, धमकाएं। ये एजेंसियाँ थी, एजेंसियों के लोग थे, और उनका यही आर्डर होगा कि ये कैंप जाकर उखाड़ो, इनको इतना परेशान करो कि ये भाग जाए। मगर हम डटे रहे, हम तो बरसात, 8 दिन की बरसात में भी डटे रहे। यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी है, हम डटे रहे। यहाँ पर सारी रात हमें मच्छर काटते रहते हैं, हम डटे रहे हैं। पूरा दिन हमें मक्खियाँ तंग करती रहती हैं, हम डटे रहे हैं। तो हम इन मच्छरों से भी अभी नहीं डरते, हम इनके तशद्दुद बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमने तहिया कर रखा है अपने प्यारों को आज़ाद करवाने का, और इस तशद्दुद, उस बर्बरियत को के वाले अमल को ख़त्म करवाने का, और उसके हिसाब किताब का हमने तहिया कर रखा है। ये कैंप तब तक होगी जब तक हम जिंदा हैं, और जब तक ये हमारे दोस्त जो है वो आज़ाद होकर नहीं निकलते। मैं आपको बताता चलूँ, इसमें हमारी ख़वातीन थी जिनको धक्के दी गए, जिनको भी मतलब इस तरह तशद्दुद हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि उनको भी उनके जिस्म पर ज़ख्म हुए हैं, क्योंकि वो गिर पड़ी हैं। उनको इससे इतने बड़े अंबार पर जो है भागना, और हमारे साथ जो हानी बहन है उसकी उंगलियों पर निशान है ज़ख्मों के, और उससे क्योंकि उसकी मोबाइल की छीननी चाहिए उन्होंने, क्योंकि उनके पास जितने लोग थे वो सिर्फ हमें तशद्दुद ही नहीं, मगर उनकी जो लूटने की आदत है और लोगों को परेशान करने की आदत है, माल दूसरों का हड़प करने की आदत है, उन्होंने जिसके हाथ में अच्छा मोबाइल देखा वो उनसे छीनना चाहा। महानी बहन तो बहुत बहादुर औरत है, उसने तो अपना मोबाइल बचा लिया, मगर मुझे लगता है बहुतों के बहुत ही महंगे मोबाइल भी लूटे गए हैं, और बहुत सारे लोगों पर तशद्दुद हुआ है। मगर तशद्दुद से बढ़कर जो हमारी तज़लील हुई है, जो हमें तज़लील गालियाँ मिली है, हमें उनका दुख और उसका हिसाब जो है वो हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते। आज हम
कम है तभी तो ज़्यादा होंगे, हम उनसे चुन चुन के हिसाब में GS सिंध GS साइन जिम से। परसों 13 तारीख को हमारा इधर कराची प्रेस क्लब तो हमारा कैंपेन एहतियात यहाँ पे हमारे एहतियात की भूख लगी है, हमारा एहतियात चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं, हमारे कुछ बंदे बाजियाब हुए हैं और हमारे बंदे जो हमारे साथ हो रहा है उसके हवाले से हम लोग कर रहे हैं और तो कुछ हम लोग नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के आइन का हक है, उसमें हमें आइन के अंदर रह के अपना हक का किया जाइए, जो कर रहे हैं अपना हक में।